हाय एवरीवन, जय श्री गणेश नमः। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे गोवा से निकलने के 2 दिन पहले का व्लॉग है, यानी कि बस अब 2 व्लॉगर आएंगे गोवा के एंड गोवा विल बी बाय बाय जब तक हम दोबारा जाते हैं तब तक के लिए। तो शाम के टाइम हम लोग निकल रहे थे बाहर और आज आपको मैं बहुत सारा साउथ गोवा एक्सप्लोर कराने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं घर के व्लॉग्स डालती हूँ तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप तो घर के ही व्लॉग्स डालते हो, और जब मैं एक्सप्लोर करती हूँ तो वो भी ज़्यादा पसंद नहीं आते लोगों को। अजीब सी बात है। यहाँ के विलास, यहाँ के घर, सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ब्यूटीफुल। यहीं पे आपको मिलेंगे ऐसे ऑथेंटिक काइंड ऑफ घर, कोई ग्रीन कलर का तो कोई ब्लू कलर का। ये पेनोलिम एरिया है, उसमें शाम को हम लोग ऐसे ही रखड़ने के लिए निकले हैं बाइक पे। बच्चे दोनों उसमें हैं प्ले एरिया में और हम दोनों निकल गए। इस टाइम पे यहाँ निकलना बहुत अच्छा लगता है। गोवा का ये टाइम सबसे ज़्यादा हैपनिंग टाइम होता है। और यहाँ की ये स्मॉल सी गली, कोकोनट ट्रीज, तो ये है पूरा बेनोलिम से लेके कोलवा तक का एरिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही निकले थे कोलवा एरिया तक। और ये गलियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं आपको बहुत ही बार बता चुकी हूँ। आज की व्लॉग में लास्ट पार्ट में मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, जो कि मेरे गोवा के व्लॉग्स पे स्पेशली कमेंट्स आए थे। क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि कमेंट सेक्शन ऑफ़ कर दूँ। ये पावर हमारे पास हमेशा होती है कि हम नेगेटिव कमेंट्स ना देखें और परेशान ना हो, इसलिए हम कमेंट सेक्शन ऑफ़ कर सकते हैं, बट करते नहीं हैं। क्योंकि ये हमारी अच्छी भी ऑडियंस है हमारे साथ, जो हमें बहुत प्यार करती है, जिस वजह से मैं कमेंट सेक्शन ऑफ़ नहीं करती। और ये जो एरिया है ना, ये बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे मैं पारा विज़िट किया था ना, नॉर्थ गोवा में पारा रोड है जहाँ पे लव यू ज़िंदगी सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, बस वैसा ही कुछ लग रहा है ना। लेकिन ये पारा नहीं है, क्योंकि मैं तो साउथ गोवा में हूँ राइट नाउ। इस बार गोवा के व्लॉग्स बहुत ही लेट हुए हैं, मुझे भी पता है। मैं माफ़ी भी बहुत बार मांग चुकी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और लाइफ में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी। मेन तो हेल्थ का ही इशू था। अब तो मैं काफ़ी बेटर हूँ। मेरे रीसेंट व्लॉग्स भी दूसरे चैनल पे कांस्टेंट आएंगे, मतलब किसी भी चैनल पे आएंगे। आप दोनों चैनल रोज़ चेक कर लिया करो। मैं रीसेंट व्लॉग्स भी साथ साथ डालने ही वाली हूँ कि रीसेंट मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। ये गोवा के अब 2-3 व्लॉग बचे हैं, तो इनको वेस्ट तो करूँगी नहीं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से व्लॉग्स बनते हैं। कुछ लोग तो मतलब ठीक से देखते भी नहीं हैं आजकल जब मैं डालती हूँ। ऑब्वियसली लेट हो गए हैं, मैं समझती हूँ, बट एक्सप्लोर करना तो एक्सप्लोर करना ही होता है। एक्सप्लोर करने में मेहनत लगती है। देखो मैं आपको सारी चीज़ें कितने डिटेल में दिखा रही हूँ, यहाँ के घर हों या यहाँ की गलियाँ या यहाँ के कोकोनट ट्रीज़। बट ये है कि अब जो रखे हुए हैं तो इतनी मेहनत से बनाए हैं, तो रख के तो नहीं छोड़ूंगी। सोच रही हूँ कि इनको डाल ही दूँ फटाफट से एडिट करके। बस 2 व्लॉग और आएंगे गोवा के, और इसके बाद मेरा रेगुलर लाइफ। लेकिन साथ साथ मेरे रेगुलर लाइफ में क्या चल रहा है वो व्लॉग्स भी मैं डालती ही रहूँगी, आप चेक करते रहना। अब मैं रेगुलर काम करने वाली हूँ। मैंने काफ़ी आराम कर लिया, मेरी तबीयत भी अब ठीक है। मेरे तबीयत का अपडेट भी आपको दे देती हूँ। तो थोड़ा बहुत घूम फिर के हम लोग फिर आ गए थे रूम पे। इसके बाद रेडी हुए, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, डायरेक्ट हम चले गए थे गुड फेलास हमारे रिसॉर्ट के एकदम क्या बोलते हैं, नुक्कड़ पे बोल सकते हैं, वहाँ पे ही है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है कुछ ही मीटर की दूरी पे। तो यहाँ आज बहुत लोगों ने तारीफ़ें की थी, और जब मैंने यहाँ के मेन्यू ओपन किया आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड, क्योंकि ये कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखा था, मतलब था इंग्लिश में, लेकिन डिशेस के नाम इतने अजीब थे ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब कि क्या ऑर्डर करें और क्या नहीं। लेकिन लोगों ने तो इतने तारीफ़ के पुल बांधे थे, तो उस हिसाब से अब आए थे तो कुछ तो खाना था। लेकिन मैंने यहाँ कुछ नहीं खाया, विवेक ने भी ठीक से कुछ नहीं खाया। वी ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा ओवर हियर। इसके बाद पिज़्ज़ा से मन नहीं भरा, ना ही कुछ खास पिज़्ज़ा था। कभी कभी आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, कहीं जाते हैं और इतनी तारीफ़ सुनी हो, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो जाती है। तो वही हमारे साथ भी हुआ। एंड इसके बाद फिर हम कंटाल के एक दूसरी जगह पे खाना खाने गए, हमारे रिसॉर्ट के एकदम सामने, और फिर हमने पेट भर के वहाँ खाना खाया एंड देन रूम पे गए। और ये गोवा से कुछ सवालों के मैंने जवाब दिए थे। तो अभी रात के बज रहे हैं 11, हम लोग लंच करके आए हैं। लंच ब्लूपर्स।
अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम जस्ट डिनर करके आए हैं। और गाइस आपको एक चीज़ बता रही थी, हम लोग अभी वो कैफे में गए थे जहाँ पे इतना कुछ खास पिज़्ज़ा नहीं था। गुडफेलास जो मैंने आपको शो करा ना, और इतना लोग यहाँ पे तारीफ कर रहे थे। गुडफेलास जाना वहाँ के पिज़्ज़ा बहुत अच्छे हैं। कौन सा क्या बोलते हैं उसे, वुड बेक पिज़्ज़ा? नहीं वुड बेक पिज़्ज़ा नहीं, वुड फायर पिज़्ज़ा। यस, वुड फायर पिज़्ज़ा, और ये बहुत यमी है। आप आए हो तो ये ज़रूर ट्राई करें। और हमारे इधर ही है, मतलब गली के नुक्कड़ पे ही है, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। फिर मम्मी वहाँ जाके बोलती है यार यहाँ पे तो पिज़्ज़ा के अलावा क्या है ये क्या, अरे कुछ तो नाम भी समझ में नहीं आ, तुम भी बोली कि समझ में नहीं आ रहे मम्मी। एंटीपास्ती क्या मेन्यू है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी इतनी नजर में मम्मी को बोली, मम्मी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब अजीब ही नेम थे, एंटीपास्ती, फिर पता नहीं सैलेटा, पता नहीं बिल्कुल क्या था। बेकार खाना। फिर हम लोगों ने, सॉरी ये सबके लिए, क्योंकि बस क्या बोलूँ पूरे दिन में ऐसे ही हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी वहाँ पे हम लोग भूखे रह गए क्योंकि हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, उसके अलावा कुछ हमें वहाँ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने सिर्फ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। फिर हम लोग वापस लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात। हमारे रिसोर्ट के एकदम सामने ब्रिलियंट करके एक रेस्टोरेंट है, उसमें क्या ही खाना मिलता है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना टेस्टी खाना मिलता है वहाँ पे। हमने वो उस दिन जो दोपहर में मंगाया था, याद है, रोटी जब हमने गर्म करके खाई थी, वो सब्ज़ी 2 प्याज़ा वो मंगाई थी, वो हमने खाई, इतना मज़ा आया, खूब टेस्टी, पेट भर के खा लिया। फिर गोवा की गलियाँ, ज़्यादा सारा गोवा दिखा रही हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि चलो मेरे थ्रू जो लोग गोवा से दूर रहते हैं या कभी नहीं आए हैं उनको यहाँ के बारे में पता चले। यहाँ के जो पोर्तुगीज़ क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज़ हाउस हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। यहाँ के जो कोकोनट ट्रीज़ हैं, जो यहाँ की वो पतली पतली सी गलियाँ हैं, वही तो मुझे यहाँ पे बार बार खींचती हैं। गोवा, मुझे गोवा मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है, तो वही आपको शो करना चाहती थी, इसलिए बार बार अच्छे से शूट करती हूँ। और मुझे पता है मेरे व्लॉग्स पे बहुत नेगेटिविटी हो रही है, बहुत सारी बातों को लेके, चाहे वो मेरे कपड़े हों या जैसे कि लोग कह देते हैं कि खुद अपनी बेटी की तारीफ़ करती रहती है और बेटी इसकी तारीफ़ करती रहती है। ऐसे मत सोचना आपके मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती तो मेरी नज़र से बचा हुआ है, मेरी नज़र से कुछ भी बचा हुआ नहीं है। मुझे सब कुछ पता चलता है कौन क्या कमेंट कर रहा है। मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ, मैं या विवेक या अवी या प्रिशा कोई ना कोई तो कमेंट पढ़ ही लेता है, तो एक ही रिप्लाई दूंगी सब बातों के लिए। मतलब चाहे वो ये हो कि आप तो बहुत चिट चैट करते हो व्लॉग में, या ये हो देखो कितना स्टाइल मार रही है, या जैसे कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड है ओवर एक्टिंग, कितनी ओवर एक्टिंग करती है ये, कितनी ओवर एक्टिंग करती है, और या फिर ये कि इंग्लिश झाड़ रही है, या इसकी बेटी की लगी रहती है तारीफ़ करने में, इसकी बेटी इसकी चमची है, इसकी बेटी की चमची, और शो ऑफ की दुकान, एंड पैसा देखो कितना खर्च रही है। भाई अभी अभी गया है कुछ टाइम पहले और घूम रही है, और अभी अभी दुकान खुली है, कोई परवाह नहीं है इस घुमक्कड़ औरत को। और जो भी नेगेटिविटी होती है मेरे कपड़ों को लेके तो स्पेशली, सो एक ही वन सेंटेंस, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई कांट हेल्प इट। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी, और मुझे जो अच्छा लगेगा वही पहनूंगी। और मैं यहाँ पे आई हूँ अकेले, अपनी इच्छा से तो नहीं आई, हस्बैंड की भी इच्छा थी, बच्चों की भी थी, और हमें पता है, मुझे ये मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, ये मैं सिर्फ जो मेरे प्यार करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को मैं क्लियर कर रही हूँ। अभी स्कूल खुलने वाले हैं अभी के, अब जाते के साथ, और फिर हम बहुत बिजी हो जाएंगे। और अब तो शॉप ओपन हो गई है, तो अब ऐसे बार बार निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, होगा भी तो एक आध दिन। और आप ऐसा ना सोचें कि हमें दुकान की परवाह नहीं है, क्योंकि दुकान पे सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। वहाँ 3 लोग हैं, विवेक के बेस्ट फ्रेंड प्रताप जी, जिनके साथ हमने शॉप ओपन की है, वो भी वहीं बैठ रहे हैं आजकल, क्योंकि उनकी शॉप पे बहुत सारे आदमी लोग बैठते हैं, तो बोले मैं आपकी शॉप पे बैठूंगा। एंड जो हमारा हेल्पर भैया है, तो 3 लोग हैं यहाँ। सीसीटीवी कैमरा है, रोज़ हमारी, अब मैं आपको ओपनली तो क्या ही बोलूँ बिज़नेस के बारे में, रोज़ हमारी बराबर बात चल रही है सबके साथ कि भाई क्या कितना आया है, कितना माल भरना है, क्या बिल है, रोज़ हमारे पास बिल आ रहा है, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। सीसीटीवी में हम देखते हैं बहुत सारे लोग दिन भर आते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम अच्छे से चल रहा है। आपको क्या लगता है इतना सारा पैसा लगाने के बाद हम लोग भी बेवकूफ़ तो नहीं है, या हम अनपढ़ गंवार तो नहीं है कि हम इतना सारा पैसा बिज़नेस में लगाने के बाद 2 मिनट में चुटकी में ऐसे अपना बिज़नेस छोड़ के आ जाएंगे। कुछ ना कुछ हमारा इंतज़ाम होगा तो ही हमने कदम उठाया होगा। सोचने जैसी बात है। मेरे पॉइंट्स भी एक्सपायर हो रहे थे, क्योंकि मेंबरशिप में पॉइंट्स होते हैं जो कि एक्सपायर हो जाते हैं एक लिमिट के बाद अगर यूज़ ना करो। मैंने 1.5 साल से यूज़ नहीं करे थे। आप सोचोगे अब तो मनाली गए थे, आप तो गोवा भी गए थे न्यू ईयर में, तो आप याद कीजिए गोवा जब मैं न्यू ईयर पे आई थी लास्ट टाइम, तब मैं नॉर्थ गोवा में रुकी थी एस्लाडोमार में।
मैं अपने मेंबरशिप वाले में नहीं रुकी थी। मनाली गई, वहाँ पे भी हमारा खुद का बुकिंग था, हमारा मेंबरशिप वाला रिजॉर्ट वहाँ पे नहीं है। तो पॉइंट्स का क्या करें, पॉइंट्स हमारे एक्सपायर होने वाले थे, 2 साल तक चलते हैं फिर एक्सपायर हो जाते हैं। कृष्णा यहाँ बेड लगा रही है, देखो हम एक ही रूम में सोते हैं, दूसरा रूम ऐसे ही पड़ा रहता है, इसलिए उनको यूज़ तो करना था ना, तो हम लोग चले आए। हमने एक डिसीजन ले लिया है, हम मेंबरशिप अपग्रेड नहीं करा रहे हैं, बिकॉज हमने सोचा और हमने एक कंक्लूजन पे आए कि यार लास्ट में सोते तो हम एक ही रूम में है ना, फिर फायदा क्या, फिर फायदा क्या 2 बेडरूम की लेने का। वो शायद मैंने आपको बताया नहीं ना, मैंने आपको सिर्फ उसी के बारे में बताया था, क्या बोलते हैं फ्रैक्शंस ना, फ्रैक्शन। हाँ, वो मतलब मेंबरशिप अपग्रेडेशन भी होता है, जिसमें जैसे 165 पॉइंट मेरे एंटाइटल है, तो मुझे 210 पॉइंट के लिए वो लोग फोर्स कर रहे थे, मतलब समझा रहे थे कि अगर आप ये लोगे तो आपको मोर बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो हम लोग कन्विंस भी हो गए थे एज सच, लेकिन फिर घर आके यहाँ रूम पे आके हमारा मूड बदल गया। हम लोग स्विमिंग मतलब पूल में गए थे, तो हम बात करते कि यार इसमें भी तो हम रुकते ही है ना, और ये भी लग्जूरियस ही है। ये कहाँ लग्जूरियस नहीं है, आप बताओ आपको कैसा लगता है, इतना लग्जूरियस तो है भाई, हम वी आर मिडिल क्लास पीपल। वाले विलास मिलेंगे, अब वो 3 बेडरूम वाले विलास, हम सोते तो एक ही रूम में लास्ट में, फायदा क्या, तो क्या फायदा उसका, वो और बहुत बड़े फायदा होगा उसका जब आगे जाके मेरे बच्चे हो जाएंगे, अभी के बच्चे हो जाएंगे, और मैं नानी बन जाऊंगी, और मैं नानी बनूंगी, नानी दादी शिट, नेक्स्ट 10 years में आप नानी बन जाओगी। हाँ यार, अब लोग क्या कमेंट करेंगे पता है, प्रिशा ऐसे मत बोलो, आपकी मम्मी तो अपने आप को बड़ी यंग समझती है। हाँ, ये भी एक कमेंट आया था गाइस, 1 मिनट में इसका रिप्लाई करना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में पढ़ा, यार सब यंग किसी होते हैं, ने सबका यंग होता है, कोई ओल्ड होता ही नहीं है। और ये कोई एज है हमारी हमारी कोई एज है, हमारे मम्मी पापा क्या हो गए हमारे फिर बेचारे, उनको भी, मैं तो उन्हें भी कहती हूँ मम्मी को, हम जब जाते हैं तो उनको लिपस्टिक लगाते हैं, रेडी करते हैं, पता है ना, पे कलर करवाते हैं। यार अच्छा रहना चाहिए इंसान ने ऐसा रहना चाहिए जब तक इंसान को वो खुद पसंद आ रहा है, भले ही लोग उसे बुढ़ा बोले, भले ही लोग उसे यंग बोले, लेकिन उसको ऐसे ही रहना चाहिए जैसे वो बहुत अच्छा। वो कमेंट मैं बता देती हूँ, वो कमेंट ये था कौन सी वाली वीडियो पे, जिसमें ब्लू कलर की मैंने साड़ी पहनी थी ना प्रिशा, कॉटन वाली। हाँ, नहीं, वीडियो बनाया था मैंने कॉटन की साड़ी में, वो अमेजन का, उस पे लिखा था, आई थिंक उसी पे था कि अपने आप को ज़्यादा यंग मत दिखाइए, ज़्यादा यंग प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। बताओ, मतलब एक औरत साड़ी पहन रही है, जिसने ये बोला है ना, एक औरत नहीं, वो तो देख, एक औरत साड़ी पहन रही है, जो कि एक मैरिड वुमन का वो होता है, वो अपने आप को कैसे यंग प्रूव कर रही है, क्योंकि उससे देख के आपको जेलसी हुई, क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रही थी मम्मी। अबे ना लोग ऐसे बोले ना, तो मैं सच्ची में आपको एडवाइस देना चाहूंगी, और सबको ही, मतलब आपको भी कोई बोले ना रियल लाइफ में सामने कि तू खुद को समझती क्या है, हाँ हूँ मैं कुछ, आई एम समथिंग, ओके, यही बोलना, और ज्यादा ध्यान नहीं देने का लोगों पे। लोग तो बोलेंगे, दुनिया है ही बोलने के लिए, तो इसीलिए तो मैं भी पे ध्यान देने जाओगे तो आप लाइफ नहीं जी, क्योंकि चाहे ऐसे कर लो या ऐसे, अब जैसे कि मैं एक हॉलिडे पे आई हूँ और मैं यहाँ सब कुछ पहन रही हूँ, तो ये बहुत सारी बातें तुझे भी पता है, बनी रही हैं, बोलेंगे कि प्रशांत तुम इतनी मोटी हो, बोल ही रहे हैं, और ये सब भी कमेंट्स आ ही रहे हैं कि इसके कपड़े तो देखो कितने छोटे कपड़े पहन रही है, बेटी बड़े कपड़े पहन रही है, छोटे, बेटी को मना थोड़ी किया है मैंने, बेटी को तो मैंने बोला तेरे को क्या चाहिए वो बोल, अब बच्ची को पसंद ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगी। अभी मैंने शॉर्ट्स पहने, मुझे शॉर्ट्स बहुत पसंद है, मुझे शॉर्ट्स बहुत पसंद है, देखो मैंने अभी भी पहन रखे हैं, मैंने तो मैंने कोई किसी को दिखाने के लिए थोड़ी पहने हैं, दिस इज माई चॉइस, माई लाइफ, एंड माई हस्बैंड अलाउज मी टू डू एवरीथिंग, एंड दे अलाउ मी, एंड इवन शी इंसिस्ट मी कि मम्मा आप पे ये चीज़ अच्छी लग रही है, आप क्यों नहीं पहन रहे हो। इनफैक्ट हमें यहाँ पे 2-3 लोगों ने कम्प्लीमेंट भी दिया कि आप क्या बोल रहे थे वो, आज वो सर बोल रहे थे ना, हाँ वहाँ जहाँ हम गए थे हाथी महल में, जो मैनेजर थे ना, मेंबरशिप के जो मैनेजर होते हैं जो सबको समझाते हैं, वो मम्मी, मतलब मैं और मम्मी बैठे थे बाजू बाजू, पूछते तुम दोनों में से रुचि कौन है, तो मम्मी ने बोला ये सैम रुचि, तो ही वाज लाइक शी योर डॉटर, तो मैंने कहा हाँ, तो बोले तुम दोनों मदर डॉटर लगते ही नहीं, ऐसा लगता है शी इज योर एल्डर सिस्टर। हाँ, अब ये भी बोला जाएगा इस कमेंट सेक्शन में, बेटी मम्मी की चमची है और मम्मी बेटी की चमची है, वो उसकी तारीफ करती रहती है और ये उसकी तारीफ करती है। एक्चुअली हमारी तारीफ और कोई नहीं करता, तो हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं, हाँ उसी में खुश हो जाते हैं। आफ्टर ऑल अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, हर कोई क्या चाहता है, खुश रहना,
यू नो, खुश रहना इज मैं इम्पोर्टेंट। तो इतनी प्रैक्टिकल हो गई मेरी लाइफ में, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मैं बाजू में से भी कुछ बोलते जाएगा ना, ये तो ऐसी है, प्लाक्षा तो ऐसी है, प्रिशा तो ऐसी है, मैं ध्यान ही नहीं दूंगी। सेम हियर, मैं भी ऐसे ही हो गई हूँ। और ना कुछ लोगों ने जो हेटर्स है ना, उन्होंने ऐसा बना दिया है मुझे, और कुछ पर्सनल लाइफ में भी लोग ऐसे हैं हेटर्स टाइप्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे ऐसे लोग मिले हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले जो ऊपर इतने अच्छे रहते हैं लेकिन पीछे से माय गॉड। हाँ, तो अब मैं ऐसे हो गई हूँ, उन लोगों ने और हेटर्स ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं अगर छोटे कपड़े मुझे पहनूंगी, मैं ध्यान नहीं दूंगी। आप लोग इतना कर सकते हो कि आपको अगर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप ट्रैवल व्लॉग से स्किप कर दो, सिंपल। आपका स्क्रीन है, आपका मोबाइल है, स्किप इट ना, किसने मना किया है। लेकिन मैं तो वही करूँगी। ये फालतू कमेंट्स आने से मेरा कोई हौसला ये नहीं होने वाला। ये तो मैं सिर्फ जवाब इसलिए दे रही हूँ कि जब आप इतना बोल सकते हो हेटर्स लोग, तो हम जवाब क्यों नहीं दे सकते। हम तो देंगे, हमारा चैनल है, आप अपना चैनल खोल के हमारी बुराइयां कर लो, हम अपने चैनल पे कर रहे हैं, हम थोड़ी आपके घर आके कर रहे हैं, है कि नहीं प्रिशा। हाँ। तो यही बस कहना चाहती थी मैं। और फूड बहुत अच्छा था, सब्जी, 2 प्याजा, एक तो इतना सस्ता ब्रिलियंट रेस्टोरेंट। हमने चीज गार्लिक नान मंगवाया था, वाह। हाँ, यहीं पे गार्लिक ब्रेड से भी ज्यादा टेस्टी था वो, बहुत यम था। मैं तो लास्ट में 2 स्लाइस रुकी खाई, बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा है यहाँ पे फूड, एकदम रीजनेबल, बहुत टेस्टी। आपको अगर आप साउथ में कहीं आके रह रहे हो बेनोलिम के पास, तो नाम है ब्रिलियंट, बहुत अच्छा है, आपको आना चाहिए। चलिए, गुड नाइट। इसी बात के साथ ये कुछ जवाब थे जो आजकल कमेंट्स मेरे ट्रैवल व्लॉग्स पे आ रहे हैं, स्पेशली मेरे कपड़ों पे तो बहुत आ रहे हैं। मुझे तो शॉर्ट क्लोथ्स हॉलीडे पे पहनने बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेश। क्योंकि जब हम नवसारी में होते हैं तो वहाँ पे मैं ज़्यादा करके, मम्मी कभी वहाँ पे शर्ट्स नहीं पहनती, उल्टी ना वहाँ पे मम्मी सूट्स पहनती, अक्सर कभी, हाँ ये बोलती है, पहनती हो कभी, बस ये कहती है मम्मी जीन्स इतनी कम क्यों पहनती हो। मैंने कहा बेटा, जब से चैनल ओपन किया मैं इंडियन वेयर ही ज़्यादा पहनती हूँ, लेकिन हॉलीडे पे आके, गोवा में आके जैसा देश वैसा वेश करने का मज़ा आता है। यहाँ हर कोई पहनता है, और यहाँ पे लोगों को देख के कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार सब पहनते हैं। और आप लोग मुझे, और हाँ, एक ही भी कमेंट आया था, देखो कितनी मोटी है और जंपसूट पहना है। एक वीडियो में मैंने जंपसूट पहना, तो मैं आपको मोटी लगती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गोवा में हमने कैसे कैसे लोग देखे हैं, हम उन्हें शॉर्ट्स फिर भी हम नहीं बोलेंगे उनके लिए कुछ। मैं तो बोलूँगी वो लोग बहुत सही है, उनमें कितना कॉन्फिडेंस है, दे लिव देयर लाइफ, दे डोंट बॉदर फॉर एनीवन। अरे उनके बाजू से ऐसे कोई देख के भी गया तो भी वो ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ एंड दे आर मोर देन 100 kgs। मैं तो उनको ही बोलूंगी जो जेलस हो रहे हैं और जो ये सब कमेंट्स कर रहे हैं, जस्ट यू नो लव योर लाइफ। और हाँ, एक और कमेंट याद आ गया कि एक किसी उसमें मैंने कह दिया था कि जलन होती है क्या मुझसे, जो ऐसे करते हो, ऐसे लिखते हो। तो किसी ने लिखा है, आंटी जी आपसे कौन जलेगा। हाँ तो बेटा जी, आप जलते क्यों, हेट कमेंट्स क्यों डालते हो? जलते नहीं हो तो क्या निकल रहा है आपके मन से? भड़ास निकल रही है तो चलो निकाल दो। कौन सी भड़ास निकल रही है हमें भी सब पता है। पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस ना, मुझे तो ऐसा लगता है चैनल पे आके लोग डालते हैं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे जहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशंस और अपनी कमेंट कर दो आके, है ना। और मैं तो जवाब भी नहीं देती कमेंट सेक्शन में, तो उनको और ही अच्छा लगता होगा, भैया कुछ भी लिख जाओ, ये चैनल का मालिक तो कुछ करता ही नहीं है। कुछ नहीं है। और तो मुझे अच्छा लगता है कि यार हमारे चैनल पे फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, राइट। यस। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। ये चिट चैट वाला ही वीडियो है क्योंकि ये हमें जवाब ही देना था, और मेरा बाबू से मैं लड़ी थी आज, और हम लड़े थे, और हम यहाँ आने के बाद बहुत बार लड़ चुके हैं, और फिर लड़ते हैं और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। लव यू। अब हमें नींद आ रही है, अब हम बिस्तर बिस्तर लगाते हैं और फिर मैं एडिटिंग करती हूँ और सो जाएंगे। लव यू, बाय। और हेटर्स को भी बाय। बाय हेटर्स, लव यू।